डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को बम्पर वोटों से हराया है। जी हां, 226 वोट ही हासिल कर पाई कमला हैरिस, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने बम्पर वोट हासिल किए हैं, जादुई आंकड़े को पार किया है, उस जादुई आंकड़े को पार किया है जिसकी शायद आशा भी नहीं की जा रही थी। अप्रत्याशित वोटों से विजयी हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप विजयी हो गए, राष्ट्रपति बन सकते हैं वो, ये सब क्लियर हो गया क्योंकि जीत उन्होंने हासिल की है। ऐसे में बात ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण में इतना टाइम क्यों लग रहा है। 75 दिन बाकी हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में। ऐसे में क्या वजहें होती हैं जो इतना लंबा टाइम खिंचता है राष्ट्रपति को निर्वाचित किए जाने में, उनका कार्यभार संभालने में? तो आगे हम वो सब आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे उस ब्रीफकेस का राज भी जो राष्ट्रपति पद की गरिमा से जुड़ा हुआ है। तो 20 जनवरी 2025 को इनॉग्रेशन डे से पहले क्या क्या होगा, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, स्टेप्स के जरिए बता रहे हैं। स्टेप्स की बात करें तो सभी राज्यों में वोटों की गिनती होने के बाद इलेक्शन ऑफिशियल नतीजों की घोषणा करेंगे और सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। और स्टेप 2 के तहत राज्यों के गवर्नर अपने यहाँ चुने गए इलेक्टर्स के सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेनमेंट पर साइन करेंगे। इसकी डेडलाइन 11 दिसंबर की है और इसकी कॉपी अमेरिका कांग्रेस को भेजी जाएगी। स्टेप 3 के तहत दिसंबर महीने के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले मंगलवार को सभी इलेक्टर्स अपने अपने राज्यों में मिलते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। इस बार ये तारीख 17 दिसंबर को है। दिसंबर के महीने के चौथे बुधवार को सभी वोट अमेरिकी कांग्रेस तक पहुंच जाने चाहिए। इस बार ये तारीख 25 दिसंबर यानी क्रिसमस को पड़ रही है। स्टेप्स 5 के तहत 6 जनवरी 2025 को कांग्रेस में सभी इलेक्टोरल वोटों की गिनती होगी और इसी के आधार पर आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा। स्टेप 6 की बात करें तो 20 जनवरी 2025 को यूएस को अपना नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। यूएस कैपिटल बिल्डिंग में नए अमेरिका के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहला सवाल है कि नतीजों से शपथ ग्रहण के बीच में 75 दिनों का गैप क्यों रखा गया है। नतीजों से शपथ ग्रहण के बीच 75 दिनों के गैप की वजह अमेरिका को 1776 में आजादी मिली थी। उस वक्त ज्यादातर आबादी दूर दराज के इलाकों में रहती थी, आने जाने के साधन नहीं थे, रास्ते बेहद दुर्गम होते थे। चुनाव के बाद वोटों की गिनती, इलेक्टर्स की बैठक, कांग्रेस तक वोटों के पहुंचने में काफी वक्त लगता था और इसीलिए वोटिंग से शपथ ग्रहण के बीच इतना गैप रखा जाता है और ये गैप शुरुआती दिनों में और ज्यादा था। 1933 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की शपथ से पहले 20वें संविधान संशोधन के जरिए 20 जनवरी को नए कार्यकाल की शुरुआत की तारीख तय की गई थी और 2013 में बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी। 21 जनवरी 2021 में सोमवार का दिन था। उनसे पहले राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर और रोनाल्ड रीगन ने भी 21 जनवरी से ही कार्यभार संभाला था और शायद यही वजह माना जा रहा है कि जनवरी में ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता का कार्यभार संभालेंगे। अब सवाल दूसरा खड़ा होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या होगा। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग में होगा और ये कैपिटल बिल्डिंग बेहद शानदार है। इस दिन की पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नए राष्ट्रपति अपने आवास से निकलकर चर्च जाते हैं। ये परंपरा 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने शुरू की थी। जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उन्होंने ही इस परंपरा का अनुसरण आगे करवाया। कैपिटल बिल्डिंग में आने से पहले नए राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में मौजूदा राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं जहां दोनों के बीच औपचारिक संवाद होता है। हालांकि जब जो बाइडेन व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नए राष्ट्रपति कैपिटल बिल्डिंग जाएंगे। यहां कांग्रेस सदस्यों समेत कई गेस्ट राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रतीक्षा करेंगे। कैपिटल बिल्डिंग में सबसे पहले उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति शपथ लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति वही एक लाइन की शपथ लेते हैं जिसमें जो सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने ली थी और ये शपथ कुछ इस तरीके से है। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद का ईमानदारी से पालन करूंगा और अपनी सर्वोत्तम क्षमता से संयुक्त राज्य के संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और उसका बचाव करूंगा। इस शपथ के बाद राष्ट्रपति अमेरिका की जनता को संबोधित करते हैं। नए राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट रूम से साइनिंग एक सेरेमनी होती है। इस दौरान राष्ट्रपति नॉमिनेशन और पद ग्रहण करने के बाद अपने पहले आदेशों को साइन करते हैं और ये परंपरा 1981 में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने शुरू की थी। इसके बाद राष्ट्रपति इनॉग्रल डे की परेड में शामिल होते हैं। कार्यक्रम के समापन के बाद नए राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ व्हाइट हाउस में शिफ्ट होते हैं। आप जानते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद पूर्व राष्ट्रपति जो होते हैं वो नए राष्ट्रपति को एक ब्रीफकेस देते हैं। इस ब्रीफकेस में क्या होता है आप जानते हैं? अगर नहीं तो आगे हम वही बताने जा रहे हैं। इस ब्रीफकेस में होता क्या है? तो जवाब है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण के बाद पूर्व राष्ट्रपति एक ब्रीफकेस देते हैं और इसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। ये काले रंग का ब्रीफकेस होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को न्यूक्लियर बम कंट्रोल करने की ये ब्रीफकेस शक्ति देता है। न्यूक्लियर फुटबॉल याद रखिएगा, ये काले रंग का एक ब्रीफकेस होता है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया जाता है, इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति न्यूक्लियर बम कंट्रोल करने की शक्ति से लैस होगा। और इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर वॉर का पूरा प्लान होता है, पूरा खाका होता है। साथ ही ये ब्रीफकेस अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी स्थिति में न्यूक्लियर बम लॉन्च करने का अधिकार देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं उनके साथ एक मिलिट्री ऑफिसर इस ब्रीफकेस को साथ लेकर चलता है। किसी भी आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति एटम बॉम्ब लॉन्च करने का फैसला ले सकते हैं। और इस ब्रीफकेस के पूरे सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो गोपनीय रखी गई हैं। अब सवाल आता है चौथा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेना जरूरी है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेना जरूरी है? तो इसी का जवाब जान लीजिए। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति आमतौर पर बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने परिवार की 19वीं सदी की बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और इस दौरान उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने यह बाइबल पकड़ी हुई थी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 2 बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली थी जिसे उनके पति ने हाथ में पकड़ा था। इसमें से एक बाइबल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थरगुड मार्शल की थी और दूसरी कैलिफोर्निया में उनकी पड़ोसी की, जिन्हें वो अपनी दूसरी मां मानती थी। पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी 1789 में बाइबल पर हाथ रखकर ही शपथ ली थी। हालांकि नियमों के मुताबिक नए राष्ट्रपति को सिर्फ शपथ लेनी होती है। इसमें किसी बाइबल या फिर किसी धार्मिक पुस्तक की शपथ लेने जैसा कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में उनके शपथ ग्रहण के दौरान किया जाता है। प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी ने कानून की किताब लेकर शपथ ग्रहण की थी और जबकि थियोडोर रूजवेल्ट जो थे उन्होंने बिना किसी किताब पर हाथ रखे ही राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली थी। अब जानते हैं कि अमेरिका में पुराने राष्ट्रपति की जगह नए राष्ट्रपति कैसे सत्ता में आते हैं और पुराने राष्ट्रपति कैसे नए राष्ट्रपति को सत्ता की चाबी सौंपते हैं। इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है और वो जवाब ऐसे है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद पुराने राष्ट्रपति और नए राष्ट्रपति आपस में अपनी कुर्सियां बदलते हैं। यानी पूर्व राष्ट्रपति अपनी राष्ट्रपति की कुर्सी नए राष्ट्रपति को सौंपते हैं और ये एक शांति से सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। हालांकि जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हुए थे, इसी के चलते इस प्रकार कुर्सियां नहीं बदली गई थी। अब आगे क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या जो बाइडेन रहते हैं और या फिर यूं ही अदला बदली हो जाती है कुर्सियों की। 1789 में पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत 30 अप्रैल से हुई थी। दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 मार्च 1793 से शुरू हुआ था और फिर यही प्रथा बन गई। हालांकि कैबिनेट बनाने की इतना वक्त लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सत्ता की अदला बदली किस तरीके से होगी, क्या सत्ता की कुर्सी सौंपेंगे जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को खुद आएंगे वो व्यक्तिगत रूप से, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही उनका बिहेव होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के साथ आप बने रहिए इंडिया 27 के साथ। नमस्कार।